वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई टी आई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस जीके का पार्ट 18। इसके पहले 17 पार्ट डिस्कस हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्टजोल क्या है? कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वरक, जलोढ़ मिट्टी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पार्टजोल जो होता है आपका वो क्या है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मिट्टी पाई जाती है कोणधारी वन को, उसको पोर्टजोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पोर्टजोल क्या है? कोणधारी वन या कोणधारी या शंकुधारी, ठीक है, कोणधारी या शंकुधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के। तो जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबड़। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन आपका क्या है? एक नगदी फसल नहीं है। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है कि नगद फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है। तो इन सभी फसलों के बारे में हम एक संक्षेप डिस्कस करेंगे। देखिए, नकदी का फसल क्या होता है? नगद फसल क्या होता है? वह फसल जो व्यापार के लिए या व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है उसे कहा जाता है नगद फसल। ठीक है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका रबर भी है। जो दूसरा आपका है वो है रबी की फसल। रबी की फसल क्या है? यह अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है। किस महीने में? अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है रबी की फसल। ठीक है, और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। फिर आपका आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या है? यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काट ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गन्ना, धान, तिलहन, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तीसरा चौथा जो आपका है जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल क्या है? यह जो फसल होती है यह मई जून में बोई जाती है। मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में, या मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तो यहाँ पे हम फसल देखें, हमारे कितने प्रकार का है? नगदी फसल हो गया, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। ठीक है, तो रबी की फसल मतलब गेहूँ वाली फसल है ना, खरीफ की फसल मतलब धान वाली फसल, और जायद की फसल मतलब खीरा, ककड़ी, खरबूजा वाली फसल। ठीक है, और नकदी जो फसल है वो व्यापार के उद्देश्य वाली फसल, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, रबर इत्यादि। तो हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो सोयाबीन क्या है? एक नगद फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा क्षेत्र। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कृष्ण छिद्र होगा यहाँ पे। ठीक है, कृष्ण छिद्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, या कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? सीवी रमन ने, होमी जागीर भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्लैक होल थियरी। ठीक है, यानी कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? एस चंद्रशेखर जी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। पहले कितने थे? पहले 97 विषय थे। तो इसके जो मुख्य विषय हैं, रक्षा, ये भी क्या है? संघ सूची से संबंधित है। वैदेशिक मामले, ये भी संघ सूची से संबंधित है।
रेलवे ये भी आपका संघ सूची से संबंधित है। तो कृषि जो है, कृषि वो आपका संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण पत्र। तो कंपनी का जो ऋण पत्र है वो क्या है, स्वामित्व के आधार पे इन सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो समान नागरिक संहिता, संहिता लिखा है यहाँ पे, समान कर लीजिएगा, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन क्या है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन है आपका, रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो मूल तत्व आपका है हीरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? विश्वनाथ आनंद शतरंज, तो ये शतरंज की खिलाड़ी है, ये भी जोड़ा सही है। कुतुलेश्वरन तैराकी, ये भी सही है। कपिल देव को देखिए, कपिल देव का संबंध क्रिकेट से है, ये भी जोड़ा सही है। एम विजयन टेनिस, तो ये जो जोड़ा है ये आपका क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम विजयन टेनिस, ये जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो कौन था, बेकेट द्वितीय। बेकेट द्वितीय, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर क्या है, इस यंत्र की सहायता से दाब का मापन किया जाता है, ठीक है। तो किस दाब का, वायु दाब का नहीं, गैसों के दाब का मापन किया जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें एक यू आकार की नली होती है, इस नली में आपका द्रव भरा होता है। द्रव के रूप में अधिकतर आपका मरकरी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मरकरी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है किसकी, गैसों के दाब की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, बायोनिक्स, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का जो अध्ययन है उस ज्ञान का उपयोग मशीनी जगत में करने को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स। क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या होता है, सावधि जमाएं, ठीक है, सावधि जमाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। देखिए, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है, सावधि जमाएं का, यानी कि टाइम डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन है, सावधि जमाएं। दूसरे स्थान पे कौन है, बचत बैंक जमा। बचत बैंक जमा का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे है मांग जमाएं, ये आपका तीसरे नंबर पे है। मांग जमाएं का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। सावधि जमाएं क्या है, सावधि जमा एक मियादी जमा है जो जमा के साथ निर्धारित तय अवधि के बाद देय होती है, ठीक है, निर्धारित तय अवधि के बाद देय होती है। तो निम्नलिखित में से भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सावधि जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का अद्भुत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को।
तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव क्या है? राजनांदगांव जनपद क्या है? नर्मदा बेसिन का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत सरकार की एक संस्था जिसका कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, उसी को कहा जाता था योजना आयोग। ठीक है, तो 2014 में, कब? 2014 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। ठीक है, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिक जननांकी, वायरस विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा? जनांकिकी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनांकिकी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी या गजनी, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बहुत ही फेमस और बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है। तो कौन था? अल-बरूनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? हाल ही में किस देश ने विश्व में पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। ठीक है, कब किया? 17 सितंबर 2018 को। ठीक है, 17 सितंबर 2018 को जर्मनी के उत्तरी प्रांत लोअर सैक्सोनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी, जिसका नाम क्या था? कुराडिया आइलैंड। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जर्मनी। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2018 को कौन सी धारा समाप्त कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? धारा 375, धारा 376, धारा 377, धारा 378। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा? धारा 377 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को किस राष्ट्रव्यापी भुगतान बैंक का लोकार्पण किया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को, कब? डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को राष्ट्रव्यापी भुगतान बैंक के रूप में लोकार्पित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।